पढ़ा लिख के अब ऐसे ही बैठे हैं। बहुत परेशानी हो गई जब से ये पहलगाम का अटैक हो गया है। तो क्या क्या आइटम्स यहाँ पे बेचते थे? हम यहाँ पे शॉल, हैंडीक्राफ्ट, जो भी हैंडीक्राफ्ट में आते हैं, बैग वैग सब कुछ इसमें हम बेचते थे। इधर अपना रोज़ी चलता था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन कुछ है जिनको जो आ रहे हैं इस टाइम भी टूरिस्ट, लेकिन कुछ वो भी है जो डर रहे हैं, जो अटैक हो गए, जिनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, जिनको घर में जो टूरिस्ट आते थे उनके रिलेशन वाले किसी को बोलते अब उधर ऐसा हुआ, उस वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन डल झील बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सोनमर्ग है वो भी सेफ़ है, गुलमर्ग है सेफ़ है। इस वक्त हालांकि पहलगाम भी खुल गया, अब वहाँ पे भी टूरिज़्म जा रहा है। इंडिया से ज़्यादा फॉरेनर्स भी आ रहे हैं इधर। लेकिन जब वो नहीं डर रहे हैं तो जो इंडिया हमको बोलते हैं हम इंडिया में है, तो वो क्यों डर रहे हैं? जो कश्मीर को बोलते हैं कश्मीर इंडिया है, फिर उनको डरना नहीं चाहिए इन अटैकों से। तो इनको ऐसा हमने 90 से भी देखा है, तब से हम देख रहे हैं कश्मीरी। लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कश्मीर जो लोकल है वो बिल्कुल साथ है इस टाइम टूरिज़्म को। हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उससे हमको रोज़ी रोटी चल रहा है। हम ऐसे अटैकों में शामिल नहीं हैं, हमें वो पसंद ही नहीं है। हमको पसंद है अपना काम करना, सुबह रोज़ी रोटी बोनी के लिए अब आते हैं इधर, बोनी करते हैं, अपना परिवार को इसी पे पालते हैं, तो शुक्र है ऊपर वाले का, तो काम चलता था हमारा। लेकिन कुछ दिन से थोड़ा परेशानी हो गया। बस मैं अब यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टूरिज़्म से और टूरिस्ट से, आप आ जाओ कश्मीर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी भी जगह होता है, ऐसा चूक किसी भी जगह होता है। जैसे कि आपने देखा मुंबई ब्लास्ट हो गया था पिछली बार, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो गया। लेकिन इसी पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वही सब कुछ देखना, इससे आतंकवादी को बढ़ावा मिलेगा। वो सोचेंगे ये डर गए एक अटैक से, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे लोकल बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सपोर्ट दे रहे हैं टूरिस्ट को। ऐसा हमें लगभग 30-35 साल का मैं भी हूँ, हमने तहरीक देखा, इतना सपोर्ट हमने कभी नहीं देखा टूरिज़्म को जो इस टाइम है। क्योंकि अब यूथ को भी मालूम पड़ गया है रोज़ी रोटी ही सब कुछ होता है इंसान को। अब हमें वो टाइम ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी वो सब ही ख़त्म हो गया। वो इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि टूरिज़्म इधर आ गया, हम अपने काम पे लगे। लॉस तो बहुत हुआ। सबसे पहले मैं सख्त अल्फाजों में इस बात की निंदा करता हूँ जो कि किस्सा पहलगाम में हो चुका है, क्योंकि इंसानियत बड़ी चीज़ है। जिस इंसान में इंसानियत नहीं हो तो वो जानवर कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि कश्मीर, यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स भी है और हाउस बोट्स भी, होटल्स भी है, ड्राइवर्स है। टूरिज़्म जो यहाँ से गया है तो उससे तो ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन टूरिज़्म। जो बड़े बड़े इलाके दुनिया के जो मुल्क रहते हैं जो कि टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं, ऐसे कश्मीर भी ये पता है, पूरे हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश, पूरा मुल्क जानता है कि कश्मीर डिपेंड ऑन टूरिज़्म। दैट वी हैव लॉस्ट इट फ्रॉम कपल ऑफ डेज़, बट इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो वापस आएगा। हमारे देशवासी हमारे वापस आएंगे। कुछ लोग जानते हैं कि मसला क्या है, कैसा क्या हुआ, लेकिन ये जो भेदभाव निकालने लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। कि जिन्होंने ये किस्सा किया है पहलगाम में, तो अगर वो मुझे मिले तो मैं उनको सरेआम फांसी लगा दूं अपने हाथ, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं कहलाते। ये जो भी थे मुझे उससे मतलब नहीं है, बट वट एवर वी आर लुकिंग ऑन वीडियोज़, और जो कुछ लोग जो सरकार पे चढ़ा रही है, कुछ लोग ये, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। 3 बंदे जो कल लाल चौक में आए हमारे कश्मीर में, हमारे कश्मीर की धरती पे, जो अभी मैं वीडियो देख रहा था, वो और हमारे इस्लाम पे गालियाँ मार रहे थे। वो खुशकिस्मत लोग, मैं आपके माध्यम से उनको एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो खुशकिस्मत लोग थे, 3 लोग, कि जो उनको मैं नहीं मिला। नहीं तो मैं उनको बताता कश्मीरी कौन है और कश्मीरियत क्या है, इंसानियत क्या है, और मैं उनको ये उनकी ज़ुबान वही खींचता। फिर मुझे चाहे कोई गोली मार दे या कोई, लेकिन हम कतई इस्लाम की बारे में, मुसलमान बर्दाश्त, जैसे कोई दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम इस्लाम इज़ द नंबर वन दैट I know, and I have faith on Islam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Islam is the number one religion in whole world. मुझे बताइए कितने नौजवान इससे जुड़े थे इस रोजगार से, और कितना लॉस हुआ? भाई पूरा तो करीबन मैं टूरिज़म से ही वाबस हूँ। मेरे ख्याल से we have around 60% people who they are connected with tourism. ऐसा है कि लॉस तो बहुत हुआ है,
बट उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और उम्मीद अल्लाह पे रखते हैं। फेथ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो हमें अल्लाह पे भरोसा है कि हमारा इंशाल्लाह हम देशवासी जो है वापस ज़रूर आएंगे और हम उनके सहायता के लिए यहाँ हैं। हम उनके ढाल बन के रह जाएंगे। ये जो मसला हुआ, कौन कुत्ते थे, कौन कमीने थे जिनने कुछ अंजाम दिया है। तो वी आर वेलकमिंग आवर होम टूरिस्ट, स्पेशली जो हमारे देशवासी है, जो हमारे यहाँ पर भाई है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वी आर वेलकमिंग दम। हमको एक अपने घर में ये डरते हैं, ये अपने एक ही है, फिर क्यों ये ऐसे ये करते हैं? किसने किया है भाई, उनको बोल पकड़ना चाहिए। पूरा कश्मीर निवाला हो गया इसमें से, कितना दुख। हड़ताल भी यहाँ पर किया है हम लोगों ने। क्यों? हम लोग पसंद नहीं करते है किसी का जान चला जाए। हमारे इस्लाम में अगर एक को ऐसे मारोगे, पूरा कायनात को तुमने जो ये किया है, कत्ल किया है। आप आइए यहाँ पर कोई परवाह, यहाँ पर बिल्कुल पीसफुल है कश्मीर जो मुश्किल। जी हाँ, नुकसान हो गया, पूछो मत। आप बताए गए कितने जनाब, हम भी शाद से काम वाबस्ता है 40 साल से। इसलिए जनाब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के पड़ेगा, आएंगे हमारे भाई आएंगे। टूरिस्ट आना चाहिए यहाँ पर, उनको कोई काम नहीं, कोई परेशानी ना। जहाँ से 92 से चल रहा है। डर नहीं बोलता है, उर्दू में बोलता है, जो डर गया समझो वो मर गया। नहीं डरना चाहिए, आना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, अभी मज़ा है आने के लिए।